वेलकम टू द न्यू वीडियो। बेसिकली ये वीडियो के अंदर बेसिकली सीरीज के अंदर हम सोशियोलॉजी को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि मैं कितना मैं कवर कर सकता हूँ सोशियोलॉजी को। ठीक है, तो बेसिकली चैप्टर नंबर 1 में एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन है जिसके अंदर सोशियोलॉजी क्या है उसके बारे में बताया, क्या क्या हमें आगे देखने मिल सकता है उसके बारे में बताया। ठीक है, सो बेसिकली फर्स्ट हम लोग ने देखा इमरजेंस कैसे हुआ सोशियोलॉजी का। ठीक है, सोशियोलॉजी क्या है, एंड नाउ विल सी दैट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है सोशियोलॉजी का। ठीक है, इसका ये जो रेफर्ड बुक है वो है नितिन सांगवान सर की एसेंशियल ऑफ सोशियोलॉजी। सो आपको पढ़ना है तो पूरा होलिस्टिक व्यू उसमें मिल जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली सोशियोलॉजी ना इमर्ज होना कब स्टार्ट हुआ वो देखना स्टार्ट कर देते। चलिए, इसमें हम 8 मिनट देंगे बस, 8 मिनट ही उससे कम। दैट्स इट। तो 19th सेंचुरी के अंदर यूरोप के अंदर मैसिव अपहील्स आया था। अपहील्स का मतलब क्या होता है पता है हमें? सडन चेंजेस, क्विक चेंजेस, क्विक चेंजेस, फटाफट है ना चेंजेस आने स्टार्ट हुए थे सोसाइटीज के अंदर। ठीक है, ये चेंजेस एक ही टाइम पे होना स्टार्ट नहीं हो रहा, इसके पीछे बहुत सारा कंपाइलेशन हुआ था, फिर है ना वो चेंजेस होना स्टार्ट हुआ था। रेनेसेंस करके एक इवेंट, बेसिकली ये 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी का इवेंट था। इसके अंदर है ना यूरोपियन कल्चर के अंदर बहुत बहुत या बहुत अच्छा मूवमेंट आया, जैसे कि रिवाइवल ऑफ लर्निंग, सीखना, ह्यूमनिज्म, इंसानियत। ठीक है, चर्च के कंट्रोल पे बेसिकली पहले क्या होता था कि चर्च ही सब करता था यूरोप के अंदर। फुल डिसीजन मेकर पूरे कंट्री के अंदर चर्च के अकॉर्डिंगली होता था, उनके धर्म के अकॉर्डिंगली होता था। क्रिटिकल थिंकिंग का ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ, किसी भी टॉपिक के अंदर डीप डाउन है ना थिंकिंग करना स्टार्ट हुआ। ठीक है, रिफॉर्मेशन, वापस रिफॉर्म्स आने लगे, नए रिफॉर्म्स आने लगे। जो चर्च है कैथोलिक चर्च, उनको चैलेंज किया गया। बेसिकली अगर आप लाइक वो वो टाइम पे कहा जाता था कि अगर चर्च कुछ बोल रही है तो पहले कोई क्वेश्चंस नहीं करता था। ठीक है, लेकिन उसके बाद चर्च के ऊपर क्वेश्चंस होने लगे कि ऐसा क्यों है, लाइक है। ठीक है, इंडिविजुअल फेथ, एक इंसान की जो पर्सनल ओपिनियन होती है उसको मायने देना स्टार्ट किया गया। रिलीजन, ये देखो रिलीजियस मोनोपोली भी कम हुई। ठीक है, तो 14th सेंचुरी के अंदर, 14th to 17th सेंचुरी के अंदर ये सब काम हो रहा था। ठीक है, फिर साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया। ठीक है, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में बेसिकली क्या होता है कि जो साइंटिफिक मेथड है, लॉजिकल मेथड है, एविडेंस बेस्ड मेथड है। ठीक है, डेटा बैक्ड मेथड है। ठीक है, साइंटिफिक में हम लॉजिक या डेटा बैक, ये दो चीज आप याद रख सकते हो। ठीक है, लॉजिक या डेटा बैक्ड मेथड। ठीक है, रेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, नेचर को समझना, द आइडिया ऑफ सोसाइटी टू फॉलोज लॉ। ठीक है, सोसाइटी भी एक लॉ फॉलो करती है, अनसेड लॉ रहता है। ठीक है, कहा लिखा नहीं रहता लेकिन वो लॉ फॉलो करती है। ठीक है, समाज एक तरीके की आइडियोलॉजी, एक तरीके की लॉ फॉलो करता ही है। ये आप अपने सोसाइटी में देखते ही हो। ठीक है, एनलाइटमेंट, ये आया था 17th to 18th सेंचुरी के अंदर एनलाइटमेंट हुई थी। आई थिंक ये गलत है, यहाँ पे फ्रेटर्निटी आएगा, फ्रेटर्निटी। ठीक है, फ्रेटर्निटी। सो एम्फोसिस ऑफ फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और इक्वालिटी। ये बेसिकली ये तीन चीज है ना, वहाँ उस टाइम पे लोगों ने मांगना स्टार्ट किया। हमने जैसे अंग्रेजों से आज़ादी मांगना स्टार्ट किया ना, वैसे ही वहाँ पे जो नॉर्मल सिटीजन्स थे, ठीक है, उन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी मांगना स्टार्ट किया। और यही चीज पे ना उस टाइम पे जो थिंकर्स थे, थिंकर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो रिसर्च करते, रिसर्चर्स। लेकिन सोसाइटी के इसमें जो बड़े थिंकर्स है वो वॉल्टायर, मॉन्टेस्क्यू और रोजवे था। ये ये ना इनिशियल थिंकर्स थे। ठीक है, स्टार्टिंग के टाइम पे एंकरेज उन्होंने क्या, बेसिकली डेटा बैक साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी किया, डेटा के साथ, लॉजिक के साथ। पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म का मतलब क्या होता है? व्हाट इज पॉजिटिविज्म? पॉजिटिविज्म मतलब टू स्टडी बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। ठीक है, पॉजिटिविज्म इज टू स्टडी यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। ठीक है, ऐसे ही स्पेकुलेशन या अंदाजा लगाना नहीं होता, साइंस साइंस का यूज करना होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, पहले इंडस्ट्रीज नहीं थी, सॉरी, पहले इंडस्ट्रीज नहीं थी। ठीक है, फिर मशीन्स आई फर्स्ट टाइम 18 19 सेंचुरी के अंदर। आप सोचिए, मशीन्स आई, फैक्ट्रीज आई, अर्बनाइजेशन हुआ। ठीक है,
न्यू वर्किंग क्लास का इमरजेंस हुआ, हार्श कंडीशंस, स्लम्स का इंट्रोडक्शन भी वही टाइम पे हुआ, 18th टू 19th सेंचुरी के अंदर। ठीक है। ओल्ड कम्युनिटी लाइफ जो थी, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन हुआ, नया तरीके की कम्युनिटी बनने लगी, एलियनेशन की प्रॉब्लम, अनोमी, डिसऑर्गेनाइजेशन। एलियनेशन मतलब क्या होता है? एलियनेशन मतलब होता है कि समझो एक ग्रुप में कुछ लोग हैं, कोई रीजन की वजह से इतने सारे लोग में से ऐसे तीन चार लोग है ना अलग हो गए। ठीक है। तो ये होल एज अ होल कम्युनिटी रहने लगे, लेकिन ये है ना अलग हो गए। ठीक है, ये सेपरेट हो गए, और इनको ना कुछ भाव मिलने लगा ना कुछ और मिलने लगा, तो ये एलियनेट हो गए। ठीक है। डिसऑर्गेनाइजेशन और अनोमी तो आपको समझ में ही आएगा। नाउ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, देन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल के बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, जहाँ पे फ्यूडल स्टेट सिस्टम आया। ठीक है। उन्होंने सिटीजनशिप इंट्रोड्यूस की, राइट आया, डेमोक्रेसी आई उस वक्त। 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे ये सब चीजें आई थी। इसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आई, सोशल ऑर्डर वापस रिस्टोर करना पड़ा। ठीक है। कंक्लूजन में क्या रहेगा? सोशियोलॉजी इमर्ज टू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड स्टेबलाइज द रैपिडली चेंजिंग मॉडर्न वर्ल्ड। सो ये सब चीजें है ना हो रही थी। लाइक बेसिकली मैंने जो अभी अभी हमने ये जो चीज इतनी पढ़ी, ठीक है, ये जो इतनी चीज हमने पढ़ी, ठीक है, ये सब चीजें है ना हो रही थी। ये सब चीजें हो रही थी। सो ये सब चीजें हो रही थी, तो बेसिकली सोशियोलॉजी ये सब चीज को समझने के लिए आया। ठीक है। सोशियोलॉजी बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ ये सब चीजों को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। ठीक है। सो बेसिकली ये यही इसका ओवरऑल व्यू है कि सोशियोलॉजी इमर्ज कैसे हुआ और क्यों हुआ। ठीक है। 7 मिनट हो गया है, ये चैप्टर 2 जो है वो इतना ही रहेगा। लाइक बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की सोशियोलॉजी आया कैसे, क्यों आया सोशियोलॉजी, रेनिसेंस हुआ वो टाइम पे, क्विक कल्चरल मूवमेंट हुए, चेंजेस हुए। ठीक है। रिफॉर्मेशन आ रहे थे, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आ रहा था, एनलाइटमेंट हो रही थी, पर्सनल लाइफ, पर्सनल वैल्यूज को भी लाइक मायने दिया जा रहा था, नया वर्किंग क्लास आ रहा था। फिर फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी आ रही थी, थिंकर जैसे वॉल्टायर, मॉन्टेस्क्यू, रोजवे का इमरजेंस हुआ। ठीक है। पॉजिटिविज्म, डेटा बैक साइंटिफिक मेथड से रिसर्च करना स्टार्ट हुआ। इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन हुआ, जहाँ पे मशीन्स, फैक्ट्रीज और अर्बनाइजेशन यूज किए गए। ठीक है। नए वर्किंग क्लास का इंट्रोडक्शन हुआ, स्लम्स का इंट्रोडक्शन हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर। फिर मशीन्स का इंट्रोडक्शन हुआ। फिर लाइक एलियनेशन हुआ, वही चीज की वजह से डिसऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है। देन फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, जहाँ पे फ्यूडल स्टेट सिस्टम आया, इंट्रोड्यूस्ड हुआ सिटीजनशिप, राइट्स, डेमोक्रेसी। इसकी वजह से इंस्टेबिलिटी भी हुई, तो रिस्टोर ऑर्डर करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ी। ठीक है। सो उसी वक्त सोशियोलॉजी आई, ताकि ये सब चीजों को अंडरस्टैंड किया जाए और क्या हो रहा है क्यों हो रहा है वो समझा जाए। ठीक है। 8:30 मिनट हो गए। आ, हो गया ये एक टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम आई थिंक थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना, बेसिकली ये ओवरव्यू है। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर इज एन ओवरव्यू। उसके बाद हमें ना डीप डाउन करेंगे, लाइक अंदर डिग आउट करेंगे, और है ना थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करना है सब्जेक्ट से, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या है कैसे है करके। ठीक है। आई होप अच्छा लगा रहेगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।